लेकिन ये शायद सूरत हाल जो है इस वक्त ऐसी है कि अदालत खुद से ये बता रही है, चाहे वाज़ेह अल्फाज में ना बताए, लेकिन उनके रिमार्क से नज़र भी आ रहा है और जो उन्होंने ऑर्डर दिया है कि वो बता रहे हैं कि हम किस तरह से मुतमईन हो सकते हैं, क्या आप करेंगे तो हम मुतमईन हो जाएंगे। तो उसके बाद लगता नहीं है कि कोई और ऑप्शन बचता है खान साहब के पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अदालत खुद रास्ता दे रही है और जब अदालत खुद रास्ता दे रही हो तो उस वक्त वकला भी जो है वो अदालत के उस सिमत को समझ जाते हैं और अदालत के डायरेक्शन को समझ जाते हैं कि उनको किस अल्फाज में ये वजाहत बयान करनी है। एक तो होती है कि सीधा सीधा आप मान लें कि मैंने तौहीन अदालत की है और उस पर मैंने अफसोस का इजहार किया है। दूसरा ये है कि मैंने तौहीन अदालत नहीं की, मेरा कहने का मकसद ये था। इस पर भी अदालत मुतमिन हो सकती है कि मेरा दरअसल कहने का मकसद ये था। अब ये पॉइंट जो है वो वकला ही इस अदालत को जो है मुतमिन करेंगे। मियां आप साथ ही रहेगा, कोर्ट रूम के अंदर से हसीब मलिक मौजूद थे, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। हसीब आप अंदर मौजूद थे, क्या जो समाअत का हवाल है वो भी शेयर कीजिएगा, क्या रिमार्क्स दिए गए मौजूद जज साहिबान की जानिब से और मामले की संगीनी को समझें, ये भी उनकी जानिब से एक हिंट दिया गया है और 1 हफ्ते की जो है वो मोहलत दे दी गई, 7 दिन का जो है वो वक्त दे दिया गया है। तो क्या जो कानूनी टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, उनका क्या रद्द-ए-अमल था और क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आज अहम केस की समाअत थी तौहीन अदालत से मुतालिक, जो कि ज़ेबा चौधरी के खिलाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से F9 पार्क के अंदर तकरीर के दौरान जो है धमकी आमेज बयान दिए गए थे, उसके ऊपर ये तौहीन अदालत की समाअत थी। आज समाअत के अंदर अहम डेवलपमेंट आई है। अदालत की जानिब से, चीफ जस्टिस की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि जो जवाब जमा करवाया गया उससे मुतमईन नहीं है, अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का जवाब होगा। अदालत की जानिब से बाकायदा तौर पे दबे अल्फाजों के अंदर एक क्रिटिसाइज भी किया गया कि जो है आपने तौहीन अदालत के मामले पर फिरदौस आशिक ऐवान की जजमेंट भी पढ़ी होगी। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि पीका ऑर्डिनेंस के तहत इदारों पर तनकीद करने वालों को 6 माह तक जो है सजा हो सकती थी, जबकि अदालत का ये भी कहना था कि अगर इमरान खान की जानिब से ये भी बाकायदा तौर पर जो है तनकीद की गई कि रात को अदालतें खुली हैं, तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि हम ये दोबारा नहीं चाहते थे कि 12 अक्टूबर 1999 वाला जो वाक़या है वो दोहराया जाए। तो अदालत ने एक मरतबा फिर ये मौका दिया है इमरान खान को कि वो अपना जवाब दोबारा जमा करवाएं, जबकि अदालत की जानिब से मुआविनीन भी मामनत के लिए भी जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, जिसके अंदर जो है इस्लामाबाद बार कौंसिल को और मुनीर मलिक और मखदूम अली खान को जो है मुआविन मुकर्रर किया है। अदालत का ये कहना था कि 7 रोज के अंदर जो है इमरान खान दोबारा जवाब जमा करवाएं और 8 सितंबर तक समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। जी ठीक है हसीब, इस सारे मामले के अंदर हमने देखा कि दीगर मामलात पे भी गुफ्तगू हुई। शहबाज गिल का केस है, उस पर भी गुफ्तगू की गई। सोशल मीडिया पर अदलिया के खिलाफ जो कैंपेन चलाई जाती है उसके ऊपर भी गुफ्तगू की गई, रिमार्क्स दिए गए अहम। और फिर ये भी कहा गया कि ये अदालत को इल्ज़ाम दिया जाता है या अदलिया को इल्ज़ाम दिया जाता है कि आप 130वें नंबर पर आते हैं। ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अदालत की जानिब से कहा गया है कि सियासी लीडर की बहुत हैसियत होती है और हर वक्त वो बहुत अहमियत का हामिल भी होता है और अहम किरदार अदा करता है। अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे खिलाफ भी जो है चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मेरी जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज की साथ ली गई तस्वीर को जो है सोशल मीडिया पे उछाला गया और उसे सियासी रंग देने की कोशिश की गई और यहाँ तक भी कंपेन चलाई गई कि जो है मुझे कोई फ्लैट भी दिया गया है। तो अदालत का ये कहना था कि इस कोर्ट को भी किसी चीज की परवाह नहीं है कि इस कोर्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, जबकि मेरी और सुप्रीम कोर्ट के एक जज के हवाले से उन्होंने ये कहा कि ये तस्वीर जो कि बैरून मुल्क के अंदर खींची गई थी और उसको सोशल मीडिया के ऊपर इशू और एक नया रंग देने की कोशिश की गई। तो अदालत की जानिब से जो शहबाज गिल के मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से भी बात की गई थी। अदालत ने हुक्म दिया था कि जो है हामिद खान को कि वो जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो भी पढ़कर सुनाए। अदालत में हामिद खान की जानिब से मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ के सुनाई गई। अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो तकरीर की गई थी ये किस तारीख को की गई थी। तो हामिद खान की जानिब से बताया गया कि 20 अगस्त जो है ये तकरीर की गई थी, जिसके ऊपर अदालत ने सवाल उठाया कि उनकी जो रिमांड हुआ था वो किस तारीख को हुआ था। उसके ऊपर उन्होंने बताया, अदालत को बताया कि 22 अगस्त को जो है वो रिमांड पर दिया गया था। तो अदालत ने ये कहा कि एक जो जेर समाअत केस है उसके ऊपर जो है इस तरह का बयान जो है काबिल अफसोस है। तहरीरी जवाब से मुतालिक बताइएगा, ये जो पहले जमा कराया था इमरान खान ने तहरीरी जवाब भी, इसके अंदर क्या लिखा गया था, जरा हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए एक मरतबा फिर से बता दीजिएगा।
जी, ये गुज़िश्ता रोज़ जो है जवाब जमा करवाया गया था तौहीन अदालत से मुतालिक जो केस चल रहा था, और अदालत की ही हिदायत के ऊपर ये जवाब जमा करवाया गया था। इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया उसमें ये कहा गया था कि अपने अल्फाज वापस लेने के ऊपर जो है तैयार हूँ, जबकि जो माफ़ी के हवाले से उनका ये कहना था कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। तो यही बुनियाद आज भी हमने देखी कि जो जवाब जमा करवाया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, इसके ऊपर ही जो है एक जो है सवाल उठाया गया कि ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि एक लीडर की जानिब से इस तरह के जो है मामलात के ऊपर इस तरह का जवाब जमा करवाया जाए, और अदालत ने ये बाकायदा तौर पे कहा कि मामले की संगीनी को समझा जाए। तो इसी के ऊपर जो है अदालत ने एक मरतबा फिर मोहलत देते हुए, ये कहा गया ये माफी की तवक्कुह की जा रही थी, और जब फिर इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया तो उस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, वो भी बताइएगा देखने वालों। जी, इस पूरी समाअत के दौरान इमरान खान साहब जो है चेयर के ऊपर बैठे रहे, उन्हें रोस्ट्रम पे आने की नहीं कहा गया था। सिर्फ उनके वुकला और उनकी हामिद खान साहब ने फिर इस पर क्या जवाब दिया? सिर्फ उनकी जो कानूनी टीम थी वही रोस्ट्रम पे मौजूद थी। इमरान खान साहब चेयर पर विराजमान थे, उनकी जानिब से रोस्ट्रम पे उन्हें नहीं बुलाया गया था। हामिद खान की जानिब से जो है वो जवाबात जो थे वो दिए गए, और अदालत में उनका ये कहना था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि तौहीन अदालत की कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, मगर इस जवाब की वजह से ऐसा नहीं हुआ। आपको जवाब दाखिल कराने के लिए मौका दिया जाता है। तो ये आज जो है हामिद खान की जानिब से मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के भी हवाला दिया गया, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से ये कहा गया कि फिरदौस आशिकवान, दानियाल अजीज, सलाल चौधरी के जो हैं वो फैसले सामने हैं, उनको भी पढ़ें। और इसके हवाले से उनका ये कहना था, हामिद खान की जानिब से एक फैसले का जो है हवाला दिया जो कि 2014 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है ये फैसला सुनाया गया था। उसके ऊपर चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा कि इसका आखिरी जो पैराग्राफ है अगर वो आप पढ़ेंगे तो आपके क्लाइंट के खिलाफ जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप जो मामलात हैं और जो आपको मौका दिया जा रहा है उसके ऊपर जो है जवाब जमा करवाएं, और 7 रोज का जो है मोहलत दी जा रही है, 7 रोज के अंदर जवाब जमा करवाएं। अदालत की जानिब से ये 8 सितंबर तक जो है ये समाअत को मुलतवी किया गया है और 7 रोज के अंदर जवाब तलब किया गया है। इस जवाब के बाद ही जो है अगली समाअत के ऊपर जो है सिनेरियो और इमरान खान जब अदालत पहुंचे तो उनकी जानिब से सहाफियों से गुफ्तगू की गई, वो रवाना हो चुके हैं, वहां से वापसी भी उन्होंने कोई गुफ्तगू की? जी, इधर से रवानगी के वक्त तो जो है वो उनकी जानिब से अभी बात नहीं की गई, पर लेकिन जब कमरा अदालत में आए तो कमरा अदालत के अंदर भी उनकी जानिब से गैर रस्मी गुफ्तगू जरूर की गई। गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर उनका ये कहना था कि जो है जो मामलात हैं इलेक्शन के हवाले से उनसे सवाल किया गया कि जो इलेक्शन को आप कब देखते हैं, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्शन वक्त पर ही होंगे और पहले देखते हैं। और उनका ये कहना था, एक सवाल किया गया कि आपने ये कहा कि मैं बहुत खतरनाक हूं, तो जिसके ऊपर जो है इमरान खान की जानिब से कहा गया कि एक सहाफ़ी की जानिब से बार बार सवाल किया जा रहा था, तंग किया जा रहा था, तो उसके ऊपर जो है ये सवाल किया, ये जवाब दिया था। जबकि समझ नहीं आ रहा कि इतनी सिक्योरिटी और इतने मामलात क्यों बनाए गए हैं कि कनाते लगाई गई हैं, ओवरऑल जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो उनका ये कहना था कि इतना खौफ क्यों है, किस चीज़ का इतना खौफ है, रास्ते बंद कराने की समझ नहीं आ रही। हमने तो वर्कर्स को भी कहा कि कोई जो है यहाँ पे ना आए। तो इमरान खान की जानिब से ये गैर रस्मी गुफ्तगू भी समाअत से कबल कमरा अदालत के अंदर सहाफ़ियों से की गई थी। तो अब आज की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, मुलतवी हो चुकी है 8 सितंबर तक। जिस टाइम पर इमरान खान साहब आए थे अदालत और जब निकल के गए हैं उस वक्त तो सारे कैमरे भी मौजूद थे और सब लोग भी देख रहे थे कि इमरान खान साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज थी। अदालत के अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? कोर्टरूम के अंदर जो लगी चेयर्स थी उसकी दूसरी रॉ के अंदर वो बैठे हुए थे। उनके लेफ्ट हैंड पे जो है शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, जबकि असद उमर भी जो है वो कमरा अदालत में उनके हमरा आए थे और वो मौजूद थे। सारी समाअत के दौरान वो खामोशी से बैठे रहे, सुनते रहे समाअत को, जबकि दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी जो है वो समाअत के दौरान ऊँगते दिखाई दिए कि जो है उन्हें नींद की जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा
उन्हें तंग कर रही हो नींद पर, लेकिन ओवरऑल जो समाअत थी उस दौरान इमरान खान चेयर के ऊपर मौजूद रहे। उन्हें रोस्टरम पे आने की नौबत नहीं आई। उनके जो वकला थे वो रोस्टरम पे मौजूद थे और उन्हीं की जानिब से सारी समाअत के दौरान जो कार्रवाई थी उन्होंने फेस की और अदालत ने जो है 7 रोज का मजीद मोहलत दी है कि 7 रोज के अंदर कानूनी टीम भी यहाँ से रवाना होगी इमरान खान की। कानूनी टीम की जानिब से मीडिया से कोई गुफ्तगू की गई, उन्होंने कुछ बताया, कुछ जवाब दिया?